Good morning, dear students. Today I have taken Unit 2 of your English reader, that is travel. Travel का मतलब होता है घूमना, यात्रा करना. People all over the world love traveling. Some people travel to far off places either for adventure or merely for sightseeing. As soon as schools close for summer vacation, we start looking forward to various travel activities. लोगों को घूमना बहुत अच्छा लगता है. कुछ लोग दूर जगह पर जो प्लेसेस होती हैं उनको देखना पसंद करते हैं. कुछ लोगों को एडवेंचरस विज़िट पसंद है. कुछ लोगों को साइट सीइंग, नेचर देखना पसंद है. जैसे ही स्कूल बंद होते हैं, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, स्कूल बंद होते हैं, वी स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू वेरियस ट्रैवल एक्टिविटीज़. तो हम प्लानिंग करते हैं कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन सी एक्टिविटी करेंगे, कौन सी जगह देखेंगे, कहाँ घूमेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस विच प्लेसेस यू लाइक टू विजिट ड्यूरिंग हॉलीडेज. कंप्लीट द गिवन हॉलीडे ट्री. ये हॉलीडे ट्री दिया हुआ है, आपको बताना है कि आप समर हॉलीडेज़ में कहाँ कहाँ जाना पसंद करेंगे. वन इज़ गिवन टू यू. आई गो टू अ हिल स्टेशन इन समर हॉलीडेज़. हिल स्टेशन जाना चाहूँगी. I go for picnic, I go to my nanny's house, I go to visit a zoo, I go to water park. तो आप कुछ भी mention कर सकते हैं. Whatever you like, where you want to go in your summer holidays, you can write over here. Now move on next page. Here is a poem. Where did you go for spending your last summer vacation? पिछली गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ गए थे? अपने पार्टनर से डिस्कस करो. Now, the name of the poem is Travel Plans, written by Bobby Katz. इसका पोएट है Bobby Katz. If you could go anywhere, where would you go? Deep in the jungle, deep in the snow, deep in the ocean to talk to a fish. If you could go anywhere that you could wish. अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ आपकी इच्छा है आप जा सकते हैं. घने जंगलों में जा सकते हैं, बर्फ़ में जा सकते हैं, समुद्र में जाकर, समुद्र की गहराई में जाकर मछली से बात कर सकते हैं. जहाँ आप जाना चाहें, जहाँ आपकी इच्छा हो, वहाँ आप जा सकते हैं. सेकेंड स्टेंजा. इफ़ आई कुड गो एनीवेयर, हियर्स व्हाट आई वुड डू. आई वुड पॉप इन द पाउच ऑफ अ काइंड कैंगरू. आई वुड ट्रेवल अराउंड फॉर एज लॉन्ग एज आई प्लीज़. And I would learn to say thank you in kangarooese. ये जो kangarooese वर्ड है ये आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पोएट ने खुद इमेजिन किया है. मतलब कैंगरू की लैंग्वेज को kangarooese कहा गया है. तो पोएट क्या कह रहा है? इफ़ आई कुड गो एनीवेयर, हियर्स व्हाट आई वुड डू. अगर मैं कहीं जाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं कैंगरू की गोद में बैठ जाऊँगा. पाउच मतलब गोद. पिक्चर में आपको नज़र आएगा कैसे उसके पाउच में बैठा हुआ है. और जहाँ मेरा मन करेगा, जहाँ मेरा मन चाहेगा, वहाँ मैं घूमूंगा. जहाँ जाकर मुझे खुशी मिलेगी, प्लीज़ मतलब खुश होना, मैं वहाँ पर घूमूंगा. एंड आई वुड लर्न टू से थैंक यू इन कैंगरीज. और फिर मैं कैंगरू की लैंग्वेज में थैंक यू कहना सीखूँगा. I would go through the whole of a needle-like thread. I would spin like a top on the point of my head. I would skate on an ice cube. I would swim in a glass. I would ride on a grasshopper if one should pass. और पोएट का क्या मन कर रहा है कि मैं धागे की तरह सुई के छेद में से गुजरूंगा. मतलब कि जैसे धागे को सुई के होल में से निकाला जाता है, वैसे ही मैं निकलना चाहता हूँ. और जो टॉप होता है, लट्टू होता है, जैसे वो घूमता है, मैं अपने सिर को नीचे रखकर वैसे ही घूमना चाहता हूँ, स्पिन करना चाहता हूँ अपने हेड को. आइस क्यूब में स्केटिंग करना चाहता हूँ. ग्लास में स्विमिंग करना चाहता हूँ. ग्लास मतलब कांच में स्विमिंग करना चाहता हूँ. और मेरे पास से कोई ग्रास होपर गुजरता है, पास से कोई ग्रास होपर जाता है, तो मैं उसकी सवारी करना चाहता हूँ. एंड व्हेन आई गॉट टायर्ड ऑफ बीइंग सो स्मॉल, आई वुड एब्राकैडेब्रा माई सेल्फ टू बी टॉल. आई वुड स्टेप ओवर ओशियंस. आई वुड स्टेप ओवर सीज. आई वुड कॉज अ फ्यू शिपरेक्स इफ़ आई हैड टू स्नीज. स्नीज का मतलब होता है छींक मारना. शिपरेक का मतलब होता है जो जहाज होते हैं, जब वो टूट जाते हैं.
पोएट क्या कह रहा है? When I got tired of being so small, और छोटा होकर मैं जब थक जाऊंगा, मतलब कि मेरी हाइट, मैं छोटा हूँ और मैं ऐसे स्मॉल होकर मैं थक जाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, एक मंत्र बोलूँगा, एब्रा के डेब्रा, और अपने आप को क्या कर लूँगा, लंबा कर लूँगा। मतलब मैजिक मंत्र बोलूँगा, मैजिक वर्ड बोलूँगा, एब्रा के डेब्रा, और अपने आप को टॉल कर लूँगा। मैं एक स्टेप से समुद्र को पार करूँगा, दूसरे स्टेप से सीज महासागर को पार करूँगा, समुद्र को पार करूँगा। और जब मैं छींक लूँगा, जब मुझे छींक आएगी, तो जो शिपरेक हैं, पानी के जो जहाज़ हैं, वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। मेरी इतनी ज़बरदस्त छींक होगी, इतनी ज़ोर से मैं छींकूँगा कि वो जो शिपरेक्स हैं, पानी के जहाज़ हैं, वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। I would pat a giraffe on the top of his head. I would find out for sure if the North Pole was red. And when I had seen all that I want to see, I hope I would know how to turn back into me. मैं जिराफ को प्यार करूँगा, सहलाऊँगा उसे। जैसे देखिए पिक्चर में जो जिराफ से लंबा लग रहा है, टॉल लग रहा है पोएट, क्योंकि उसने आपको टॉल कर लिया है, वो ऐसे इमेजिन कर रहा है। मैं उसको प्यार करूँगा और इस बात का पता लगाऊंगा कि वाकई में ही, सच में ही नॉर्थ पोल रेड है। और जो कुछ मैं देखना चाहता हूँ, जब वो सब चीज़ें मैं देख लूँगा, तो मैं वापस अपनी सिचुएशन, अपनी स्थिति में, पोजीशन में आ जाऊँगा। जैसा मैं था पहले, मैं वैसा ही बनकर दोबारा से आ जाऊँगा। जब मेरी मनपसंद चीज़ें मैं कर लूँगा, उन्हें देख लूँगा, घूम लूँगा, तो पोएट क्या कहता है कि मैं दोबारा जब चाहूँ तो अपनी वही पोजीशन में वापस आ जाऊँ। ठीक है बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम, यू रीड इट थॉरली। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।